नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ इन मिडिल क्लास वाइव्स कंट्रोल मेन। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें था हाउ मिडिल क्लास मेन कंट्रोल देयर वाइफ्स। तो बराबर मैंने उसमें अनाउंस किया था, बराबर तरह से बताऊंगा। ट्विस्ट भी होगा, थ्रिलर भी होगा, और एंड में बहुत बड़ा मैसेज दे के जाऊँगा मैं। बहुत बड़ा मैसेज होगा ये। प्लीज़ एंड तक सारे लोग देखना, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या है। तो इसमें वाइफ्स कैसे कंट्रोल करा करती थी, पहले थी से स्टार्ट करेंगे। मेन वाला तो बहुत ही सिंपल था, वो मैंने कवर कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं ये लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में या आई वगैरह में। आप वो पहला वाला ज़रूर देख लेना, उसको पहले देख लेना और इसको देख लेना। बैलेंस तरीके से चीज़ें बनाता हूँ, ना प्रो आदमी हूँ ना प्रो महिला हूँ। सोसाइटी में क्या हो रहा है उसका आईना दिखाता हूँ। आईने को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। पहले महिलाएं जो पुरुषों को कंट्रोल करती थी, बहुत सटल वे में होता था, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता था। आप उसको आज की भाषा में टेस्ट मैच के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे टेस्ट मैच प्रोग्रेस करता है, 5 दिन का लंबी इनिंग्स होती हैं। आजकल क्या हो रहा है, उससे गड़बड़ क्या हो रही है, और एंड में वो मैसेज वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले महिला कैसे करती थी, और ये आदमियों को ज़रूर देखना है। और जो नई महिलाएं हैं, मतलब नई इन द सेंस यंग हैं, उनको देखना है। और पुरानी वालियों को भी आनंद उठाना है, जो एज में थोड़ी बड़ी हैं। शादी होती थी, शुरू में ऐसा लगता था कि पति डोमिनेटिंग है, घर में सास डोमिनेटिंग होती थी, अत्याचार भी होता था। धीरे धीरे स्टोरी बढ़ती थी, गुलाम बना लेती थी महिलाएं पतियों को, उनका गुलाम बनकर। इंडिया में ये पैराडायनेमिक्स हुई है। बहुत यूथ को ये नहीं कोई बताने वाला, क्योंकि मम्मी तो मम्मी है, पापा पापा मम्मी में एक लाइफ लॉन्ग पावर डायनामिक्स चली है। फिर दोनों ने चुप रहना सीख लिया, और वो वहाँ पे काफ़ी मॉरल करप्शन हुआ है। इन सेंस जो आज के दिन एक पिछली जनरेशन बहुत मॉरली हाई ग्राउंड पे रहती है, मम्मियों ने बहुत ऐसे किया, पिता इकोनॉमिक स्लेव थी मम्मी, चॉइस नहीं थी ज़्यादा मम्मी के पास। मम्मियों जैसी बहुत ढूंढ रहे हैं, तो वो बताना चाहता हूँ आपको। धीरे 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 रिश्तेदारियों से ऐसे ऐसे करना, अपनी रिश्तेदारियों की तरफ ले जाना, एक पैटर्न बहुत घरों में देखने को मिला है। सारे ऐसे सब सारे तो कुछ नहीं होते, मोस्टली ही होता है, पर एक बेस रेट सिनारियो में दिस स्टोरी हैड प्लेड आउट। महिलाएं अपने पति को कुछ नहीं करने देती थी, टावल लगाने से लेके, कपड़े जचाने से लेके, इस्त्री करने से, धुलने से लेके, खाना ऑन द टेबल, एवरीथिंग। पति को लगता था वो जीत रहा है, पति को लगता था काबू में, पति को लगता था गुलाम है, पति को ऐसे लगता था कि पैसे लेके आता है। बट उसका धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उसकी डिपेंडेंसी ऑन अपनी वाइफ इतनी हद तक आ गई कि 5 दिन उसके बिना ना जी सके। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है जीवन में, ना हस्बैंड वाइफ रिलेशन में नहीं, किसी भी रिलेशन में। ये पॉलिटिक्स में प्ले आउट होती है, ऑफिस में प्ले आउट होती है, ये पावर डायनेमिक्स हर जगह प्ले आउट होती है, और बहुत सालों से प्ले आउट होती रही है। राज दरबार में भी होती रही है। राजा को इतना डिपेंडेंट बना दो, तुम्हारे बिना जी ना सके, तभी पावर आती। कई लोग डायरेक्ट तो शहंशाह बन नहीं सकते ना, जैसे परिवार के अंदर भी महिला कभी मुखिया नहीं बन सकती पति के रहते हुए। लेकिन वो ऐसी फीलिंग ज़रूर रहती थी कि पति चला रहा है, पति डिसाइड कर रहा है, पति के ही है। पर वो ऐसा सिचुएशन हो जाता था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी शादियों में 10 साल में, कहीं 15 साल। ही पेशेंस थी, तभी बोलो टेस्ट मैच था। तभी वो रहता था कि वो पेशेंस इतनी थी कि वो सास भी बूढ़ी होती थी, चिल्लाने वाली, 5 10 15 साल बाद उसके गोडों में भी दर्द होता था, उसकी भी डिपेंडेंस बढ़ती थी। और धीरे 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 प्यार, मेहनत, और उससे क्या वो गलत था, हम जज नहीं कर रहे किसी को, बट किसी को निकम्मा बनाना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, बहुत स्लो स्लो। तो एक स्टेज पे जाके जब 50 हिट करता था वो पति, तो जो उसके 2 बच्चे होते थे, चाहे 2 लड़के हों, लड़का लड़की हों, 2 बेटियां हों, उनकी सहानुभूति भी मदर की तरफ जा जाती थी। लिटरली दिखता था कि अत्याचार हो रहा है। अत्याचार ऐसा नहीं था कि डेलिबरेटली हो रहा था, वो एक एक्सेप्टेड अत्याचार था कि हाँ मैं पिसूंगी, मैं यहाँ पे ऐसे करूँगी।
जितना होता था 100 में से 70 होता भी था, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, पर 70 जो होता था वो 90-95 दिखाना मुश्किल नहीं है एम्पलीफायर ऐसे करके। चिढ़ पैदा हुई है एक जनरेशन के बच्चों में पिता के लिए, और क्योंकि पिताजी तो बेवकूफ़ तो थे ही, उनको लग रहा था उनकी कट रही है बड़ी अच्छी, बढ़िया आके जूते मिल जाते हैं, चप्पल मिल जाती है, बाथरूम साफ मिल जाता है, ये सब ऐसा लग रहा था। वो प्रॉपर्टियां, जैसे मैंने उसमें बताया था ना कि पति प्रॉपर्टियां नाम कर देते हैं ये सोच के कि पत्नी है, कहाँ जाएगी, जाती भी नहीं है, उसका रेंट भी ईएमआई देता है या रेंट भी भोग नहीं सकती। ये शुरू में होता है 15-20 साल तक कुछ नहीं होता, पर जैसे 50-55 साल की उम्र क्रॉस होती है भाइयों बहनों, उस जिस महिला के नाम पे अब वो प्रॉपर्टी है, जा तो कहीं नहीं रही है, पर अब वो नमस्ते उसकी तरफ डायनेमिक शिफ्ट होने लगती है। क्योंकि पति जैसे ही पैसे कमाना, अब ये देखो, ये मैं डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी और ये सब बातें करता हूँ, लोग विचलित हो जाते हैं सब। कई लोग तो उसको आनंद की तरह देखेंगे, कोई थ्रिलर मूवी की तरह देखेगा, कोई एक बार अपने घर में ये पॉलिटिक्स प्ले आउट हुई होगी उसको चेक करेगा। और कई बार क्या होता है, वो जैसे वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बाद में चक्षु खुलते हैं, कईयों के इस वीडियो के माध्यम से खुल रहे होंगे। और कई अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग लोग देखते हैं, मुझे पता है चैनल काफ़ी पॉपुलर है, और इस तरह का कंटेंट तो चैट जीपीटी क्या कोई किसी का कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इतना सोसाइटी को ऑब्जर्व करके उन चीज़ों को पता है आपको, ये यू नो दिस आइडिया दैट दिस थिंग इज़ प्लेइंग आउट इन सम वे, बट ये शब्द नहीं आ पा रहे क्योंकि विचलित हो जाता है ना, कोई खुल के कैसे बात करे। तो आदमियों ने पूरी कोशिश करी, टेस्ट मैच बताया ना मैंने, फर्स्ट इनिंग्स, फिर उसकी फर्स्ट इनिंग, फिर सेकंड इनिंग्स, मैच कौन जीतता है, होता क्या एंड में। तो जैसे जैसे पुरुष का अर्निंग पोटेंशियल कम होती है, उसकी चौधराहट कम होती है, उसकी दादागिरी कम होती है, बच्चों का रुझान 95% में प्रो मदर होता है। किसी घर में वोटिंग ले लो, अगर वोट करनी है तो ब्लाइंड वोट डलेंगी मदर की, मदर ने सेक्रीफाइस बहुत किया। एंड उस सटल वे में कब पिताजी लूज आउट कर जाते हैं, पिताजियों को पता नहीं चलता, क्योंकि बदतमीजी भी करते हैं, दादागिरी भी दिखाते हैं, अपने पैसे कमाने की धौंस भी दिखाते हैं, और पैसा कहाँ लॉकेट होगा नहीं होगा वो भी दिखाते हैं। मदर होती है जो एक से एकदम सैक्रिफाइस की मूर्त हो रही होती है, पर वो पैसा धीरे 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 जैसे है वो एक्यूमुलेट उस सेंस में होता है। जब पिताजी रिटायर हो जाते हैं, एफडियाँ आज के दिन देख लो, सच्चाई है जीवन की, कोई भी 60 साल से ऊपर का कपल देख लो आप, बीवी के नाम पे एफडी ज़्यादा मिलेंगे, उसका कोई बहाने पकड़ लो आप, पहले बनी थी बाद में बनी थी, इनकम टैक्स रिबेट में, वो बहाने हैं वो, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लो, सब धीरे 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 ये कर लेती हैं। एंड में जीत, अगर अब ये चक्कर है, ये पहले ऐसे होता था, आजकल की लड़कियों में पेशेंस नहीं है, वो T20 का मैच बनाना चाहती हैं। लड़के चाहते हैं अपनी मम्मी जैसी, कि वो हमारे को ना ऐसे, भैया गलत है ये बात बहुत ज़्यादा, लड़कों को नहीं ढूंढनी, लड़कों को ऐसी ढूंढनी है, देखनी है जो आपको एक पार्टनर के रूप में देखें। कैसे आगे जो मैंने ग्रैंड मैसेज देना है वो मैं दूंगा 2-4 मिनट बाद कि एग्जैक्टली क्या होना है, पर आपको देखना है कि जैसे आपकी बीवी अगर आपको बहुत डिपेंडेंट बना देती है अपनी चीज़ों पे, क्योंकि पहले पतियों ने बनाया, पैसे के मामले में, गाड़ी चलाने के मामले में, कहीं भी इंडिपेंडेंट ना जाने के मामले में, इंटरनेट ना सीखने के मामले, जैसे जैसे इंसान किसी पे बहुत डिपेंडेंट होता है उसका गुलाम होता है। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और आज की महिलाएं नौकरी भी करती हैं, गाड़ी चलाना भी सिखाती हैं मतलब आता है उन्हें, ठीक है, और पैसे कमा रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी आती है, चीज़ें मतलब पहले जो डिपेंडेंसी थी आदमियों पे वो औरतों की नहीं है। तो अब उनको ऐसा कोई ग्रेट शेक्स लगता नहीं पति जो है कि इसको गुलाम किया जाए, गुलाम बनाने लायक लगता ही नहीं। वो पैसे वो भी कमा रही है, पैसे वो भी कमाता है। प्रॉपर्टीज़ का ऐसा हो रखा है कि परिवारों में जो अब महिलाएं सास बनी हुई हैं, इनकी जो प्रीवियस जनरेशन थी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, और वो इतने अमीर भी नहीं थे क्योंकि देश ही गरीब था। तो ये वाली जो पीढ़ी अभी है, जो पेरेंट्स हैं और जिनके बेटा बहू दामाद वगैरह आ रखे हैं, वो अपने एसेट्स पे बहुत बैठेंगे, 90-95 साल की उम्र तक बैठेंगे। आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस मेरा बड़ा पॉपुलर वीडियो था, आप देख लेना, चैनल पे ढूंढ लेना। मिलेगा नहीं, जब तक मिलेगा आप 60-65 हो जाओगे, और वो गाजर हमेशा ऐसे दिखा दिखा के कंट्रोल करते रहेंगे, ये देख ले, ये है, ये है, ये है, क्योंकि ये वाली इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि जो नई जनरेशन है वो एसेट्स उतने बना ही नहीं सकती।
या तो उन्हें माँ बाप के घर में मजबूरन रहना पड़ेगा, या माँ बाप के जो एसेट्स बन के ग्रो हो चुके हैं वो एक साइजेबल गाजर उनके आगे दिखती, क्योंकि उनकी तनख्वाहें 30 40 50 60 हज़ार 1 लाख है। पिताजी का 1.5 करोड़ का भी हो, 1.5 करोड़ तो आज के दिन बड़े शहर में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। दिल्ली गुड़गांव या मुंबई पुणे या बड़े शहरों छोटे शहरों में भी रेटों की आग लगी पड़ी है, वो कहाँ से बचा लेगा। और मैं तो बहुत छोटा बोल रहा हूँ, चीज़ें अगर कोठी वोठी हो तो 4 5 6 8 10 करोड़ की भी है, और दिल्ली में तो आपको पता है क्या सीन है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब डायनेमिक्स खुल के प्ले आउट कर रही हैं। जो नई लड़कियां शादी कर रही हैं उनमें पेशेंस नहीं है। वो कहते हैं भैया अभी से ठीक से चलो, ठीक से रहना, ठीक रहो। पेशेंस नहीं है कि हम तुम्हारी मदर की तरह वो राहुल द्रविड़ टाइप से इनिंग्स खेलेंगे कि आए तो मतलब पहले बॉल आई तो 15 ओवर उसको पुराना किया, ठीक है, स्विंग विंग निकाला उसका, फिर थोड़े बहुत सिंगल्स लिए, फिर चौके। नहीं, T20 है, शुरू से ही कब्जा करने का है कि या तो तू ऐसे, और ये पेशेंस नहीं, इसलिए शादियों में गड़बड़ हो रही है। एंड आदमियों को तो पता ही नहीं मैच कैसे खेलना है, महिलाएं ही डिसाइड कर रही हैं अब तो। एंड ये सोसाइटी का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, एंड ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। मैंने बड़ी सरलता से एग्जांपल्स लेके बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी, और जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ जिससे मैं एंड करूँगा वो ये है, आज के दिन ऐसी बहुत ज़रूरत लड़कों को लड़कियों की नहीं है, और लड़कियों को भी लड़कों की नहीं है। ये एक फैक्ट है जीवन का, अगर आप पहली जनरेशन से कंपेयर करो, क्योंकि पहली जनरेशन की नीड्स इस तरह थी, सोसाइटी इस तरह थी, और टाइट मामला था, कन्वेंशनल वगैरह था, तो वो एक ज़रूरत थी। येट मैं ये कहूँगा, आपको आपकी बीवी की ज़रूरत नहीं, बीवी को आपकी ज़रूरत नहीं, येट आप साथ रहना चाहते हैं, इसी को प्यार है। हाँ यही प्यार है। एक गाना था ना, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। जब तक बहुत ज़रूरत है वो गुलामी है, वो स्लेवरी है, वो पावर डायनेमिक्स है। पिछली जनरेशन में अन हर्ड पावर डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा प्ले आउट करी है, उस जनरेशन को पता है कि कैसे करी है। पति ने पत्नी को काबू करने की पूरी कोशिश करी, माता जी के साथ मिलके अत्याचार भी करे, काबू भी हुई, पर एम्पायर डिड स्ट्राइक बैक, जैसे कहते हैं ना, एट द टाइम ऑफ चूजिंग एंड ऑल। वो कौन सी थी, रिडेम्पशन, ऐसे मूवी का नाम था, अंग्रेजी वाली कौन सी भूल रहा हूँ, दैट रिडेम्पशन, बढ़िया प्यारी पिक्चर थी, ठीक है। तो वो रिडेम्पशन मतलब दोबारा अंपायर आती है, और इतनी पेशेंस 20 25 30 साल तक बच्चे पैदा करना, बच्चों को दिखाना, समझाना, धीरे 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 लीवरेज को अपनी तरफ शिफ्ट करना, और फिर उस पति को एहसास हो जाता है, तभी तो वो अपनी एक हो जाते हैं माता पिता। जो वो माता पिता आप देखना जो उम्र भर लड़ते रहे आपके सामने, या वैसे अत्याचार होता रहा, एक स्टेज मम्मी पे, और मम्मी का अपना रोना रहता था, एक स्टेज में जब वो 65 क्रॉस करते 70, उनकी एक ज़बान हो जाती, बिकॉज वो इतने करप्ट हो चुके हैं दोनों आपस में एक दूसरे को। उनको रियलाइज़ करता है, ये पिता को रियलाइज़ करता है इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, और इसने तो सारी शिवागामी टाइप अप्रोच कर ली है, जैसे बाहुबली के अंदर थी ना, मेरा वचन ही शासन है। तो बहुत घरों में मेरा वचन ही शासन है टाइप, जहाँ शिवागामी जी टाइप हैं, जो बाहुबली का कैरेक्टर है रम्या जी का, ऐसा मामला चल रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पे बहुत पिताजी हैं जो अब बेचारे, वो ऐसे करके था ना उसका, वो ऐसे करके गुस्से में ही सही ऐसे ऐसे मारते रह गए, बट वो ऐसे वाले पिताजी बहुत बन गए हैं। तो एंड में विजय माताओं की हुई है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सुख नहीं है माताओं को, क्योंकि किसी को गुलाम बनाना, पिताजियों का तो कर्म ही खराब था जो उनने हरकतें शुरू में करी, पर वो जीत के भी पाया क्या? उसको प्यार तो रहा ही नहीं, बिटरनेस है, और उसका बस एक कह लो फ़ायदा है, मटेरियलिज्म है। शायद पिछली ये वाली जो जनरेशन है जिसको मटेरियलिस्टिक बोला जा रहा है, जेन जी को या कुछ, ये ज़्यादा अच्छी जनरेशन है। मेरा मानना ये है, अगर इंसानियत और ह्यूमैनिटी को आगे चलना है तो हर जनरेशन आने वाली पिछली वाली से अच्छी होनी ही होनी है। वो अलग बात है कि पिछली जनरेशन अपने आप को दिखाती रहेगी नई जनरेशन को, क्योंकि नई जनरेशन को चीज़ें फिगर आउट करने में टाइम लगेगा। हमारे जैसे बिल्कुल हेल्प करेंगे उनको क्वेश्चन पेपर लीक करने में। बहुत लोग हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, छिटक के भाग जाता है ऑडियंस, बड़े मुश्किल से इकट्ठे, अदरवाइज़ तो मेरे तो 25 40 50 लाख सब्सक्राइबर हो जाने थे जो कंटेंट है। पर क्या है, कभी माताएं नाराज़ हो जाती हैं, कभी पुरुष नाराज़ हो जाते हैं, कभी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, कभी लड़कियां नाराज़ हो जाती हैं, कभी लड़के, क्योंकि ऐसा वो धुलाई तो सभी की होती है जो ऐसे करते हैं। नॉट मैं धुलाई करता हूँ, मैं तो एक सीक्रेट आईना दिखाता हूँ, ठीक है, कि वो है।
जिनको मज़ा आता है, जिनको लाइफ के ये पेन्स देखने हैं, ग्रहें खोलने हैं, नॉट्स खोलनी है, खुश रहना है, डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है लाइफ की, और देखना है कि हाँ यार ये लाइफ कहाँ गई, क्योंकि ये टॉपिक्स मेरे 1 घंटे तक भी चल सकते हैं, लेकिन क्या है ये आपस में भी डिस्कस करना है कि यार ये लाइफ हमारी फैमिलीज़ में ऐसे हुआ है। फैमिली ग्रुप्स पे डालो, एम्बैरेसमेंट आ जाएगी, भाग जाएंगे छोड़ छोड़ के। नहीं नहीं टॉलरेट कर सकते सच्चाई जब फेस में दिखाई जाएगी। बहुत कश्मकश थी, पापा ने ऐसे किया और फिर दबाया, कोशिश करी, फिर बहुत लोग जो सहज लोग हैं, स्वाभाविक लोग हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमने गुलाम बनाने की कोशिश करी पर तेरी माँ ने इतनी सेवा करी और इतना किया, हम ही गुलाम हो गए। ठीक है, ये इस तरह करके सहजता से लगाओ तो शायद वो बिटरनेस निकलेगी। और आज भी मैं चाहता हूँ कि जितने बुज़ुर्ग कपल्स हैं, प्यार से अब रह लो, उम्र तो निकल गई आपकी लड़ते लड़ते। मेरे को इतने केस आते हैं उल्टे मैरिटल काउंसलिंग के, कंसल्टेशन के, जहाँ वो कहते हैं कि बच्चे अप्रोच करते हैं, यार माँ बाप अभी हमारे 60s में भी लड़ते रहते हैं यार, इतने बेटर हैं वो जाके करेक्ट ही नहीं हो सकती वो चीज़ें जो हरकतें हो गई हैं। नई जनरेशन इज़ मच बेटर, ओनली थिंग इज़ दे बिकम कन्फ्यूज्ड बिकॉज दे हैव नॉट सीन देयर पेरेंट्स हैप्पी बिकॉज ऑफ मैरिज। दैट्स वाई दिस चेतना जगाओ, विवेक बुद्धि जगाओ पीपल हैव कम एंड मगताओ मूवमेंट इज़ कम। ठीक है, तो अब मेरा रीजनिंग तो बताना बनता है ना, रीजनिंग बनाना तो बनता है कि भैया घाट कोई नहीं था। इट वॉज नॉट दैट सिंपल, इट वॉज नॉट दैट वन साइडेड कि बस यही, ये तो था ही बावली बूझ। बट यहाँ भी मामला बहुत सीधा नहीं था, और वो वाला मामला ऐसा करने के बाद जब इनको पता है कि इसको, इस सास को 20 साल लगे पति को गुलाम करने के लिए, जब वो देखती है कि नई नवेली का मेरा लाडला 20 दिन में बनने को तैयार है, तो आग लग जाती है सास में कि यार मैंने तो इतना स्ट्रगल करा, इसको तो पका पका ऐसे ही मिल गया, IIT IIM नौकरी लगाया, क्यूटी पाई, मतलब ये इसके कपड़े प्रेस कर देगा हैं, मैंने तो अपने इसके प्रेस कर करके अब जाके इसको वो करा है। आप कितने पुरुष देख लो जो महिलाएं बड़ी प्राइड से बोलती हैं एक एज की, मेरा पति तो मेरे बिना 5 दिन भी नहीं रह सकता। ये एक प्राइड का सोर्स नहीं है, ये बहुत निकम्मेपन की कपल की है कि अगर पति पत्नी के बिना 4 दिन नहीं रह सकता, तो यानी पत्नी ने क्या बना दिया उस पति को, मतलब बच्चा बना दिया। इससे आज़ादी का अब आपको लिंक मिल रहा होगा। वो आगे वीडियोस आते रहेंगे, लेयर्ड वीडियोस रहेंगे, किसी एक पक्ष के नहीं है, एक जेंडर के लिए नहीं है, लेयर्ड है। बुरा कोई नहीं होता, अच्छा कोई नहीं होता, सरकमस्टांसेस पे एक चीज़ें खेली जाती हैं और वो डायनेमिक्स हमें समझनी है। कभी भी जो इंसान बहुत अच्छा पति नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि वो पिता अच्छा ना हो सकता है कोई इंसान पति बहुत अच्छा हो पर पिता अच्छा ना हो, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। कोई इंसान लेडी पत्नी बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन शायद माता अच्छी ना हो उतनी, रिलेटिव है, बिकॉज कोई आदमी हर जगह टिक नहीं मार सकता बहुत ज़्यादा। लेयर्ड है, रिश्तों को जैसे हैं वैसे देखो, ज़बरदस्ती ख़राब और अच्छे मत देखो। ज़बरदस्ती पास्ट में जाके मत बोलो कि नहीं बहुत अच्छा था या बहुत ख़राब था। मैंने अपने एक्सपीरियंस में विद बहुत सर्टेनिटी बोलना चाहता हूँ, जो बहुत एक्सपीरियंस है, कि मैंने देखा है कि जो लोग क्लेम करते हैं वो इतने खुश थे 15 साल 20 साल पहले किसी एक सिचुएशन में, वो इतने खुश होते नहीं हैं। एंड इट इज़ ट्रू फॉर दुख ऑल्सो। हम पास्ट को एग्जैजरेट करते हैं अपने माइंड में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो उतना होता नहीं है एक्चुअल में। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। एंड ये अगर आप जर्नलिंग करते हैं, डायरी लिखते हैं, इमोशंस को लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं, आजकल तो ये इतने डिजिटल मीडिया आ गए, तो आप हमेशा इस चीज़ से मतलब वाकिफ़ रहेंगे। आपको एटलीस्ट रोज़ नहीं लिख सकते, एटलीस्ट महीने की जिस्ट रखनी चाहिए कि भाई जून का महीना 2023 का गया मेरा, एंड ये मेरे इमोशंस थे, ये मेरे साथ हो रहा था, ये रिश्तों में हो रहा था, सो दैट व्हेन यू सी दैट आफ्टर 4 5 6 ईयर्स यू हैव अ क्लियर व्यू कि व्हाट वर यू थिंकिंग, व्हाट वर यू गोइंग थ्रू। बिकॉज देर आर मेनी पीपल, वो धुंधला कर देंगे, वो आपके थॉट प्रोसेस को धुंधला कर देंगे। somebody who remembers things, and I teach my clients and people who take consultation कि do this, you will get a more grip of life। नहीं तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि या तो आप बहुत एक्सप्लॉइटेटिव फील करेंगे
या एक बहुत ही लाला वंडरलैंड में रहेंगे कि आपको पता ही नहीं, आपको लगेगा मैं बहुत ही अच्छा था, मेरे आसपास भी लोग अच्छे थे, मैंने भी लोगों के साथ अच्छा ही किया। ऐसा नहीं होता। लाइफ इज़ नेवर एवर ऑन द एक्सट्रीम्स, बीच में ही चल रही होती है लाइफ हमेशा। पर हम उसको ज़बरदस्ती एक्सट्रीम्स पे ले जाके उसको ईजी करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे लिए समझना आसान है। बिकॉज व्हेन यू मेक अ थिंग हॉट और कोल्ड तो चीज़ समझ में आती है, और यू मेक इट ब्लैक एंड वाइट तो ह्यूमन ब्रेन तो चाहेगा चीज़ को सिंपल करना, पर लाइफ कभी सिंपल नहीं है। क्योंकि अब अगर आप उसको जर्नल करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये वाला वीडियो कैसा लगा, मैसेजिंग कैसे लगी, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।